भक्तों, 1 फरवरी की पावन माघ पूर्णिमा का यह दुर्लभ अवसर आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य क्षण है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय होती है और मनुष्य के कर्मों का फल कई गुना होकर लौटता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा पर किया गया जप तप दान और स्नान व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता क्लेश और बाधाओं को दूर कर सकता है, बशर्ते वह श्रद्धा विश्वास और सही नियमों के साथ किया जाए। बहुत से लोग इस दिन को सामान्य समझकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और बाद में कहते हैं कि भाग्य उनका साथ नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन की महिमा को समझकर छोटे छोटे उपाय भी करता है, उसके जीवन में धन सुख और शांति का प्रवाह धीरे धीरे स्थायी रूप से बनने लगता है। कहते हैं कि जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है और वह सच्चे हृदय से ईश्वर को स्मरण करता है, तब स्वयं देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसकी सहायता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बदलने लगता है और यही परिवर्तन आगे चलकर आपके कर्मों में झलकता है, जिससे सफलता आपके करीब आने लगती है। भक्तों, माघ पूर्णिमा आत्मनिरीक्षण का भी दिन है, जब हमें अपने भीतर झांककर यह समझने का अवसर मिलता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और किन आदतों को बदलने की आवश्यकता है। कई बार धन की कमी केवल भाग्य का खेल नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा व्यवहार भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए इस पावन तिथि पर हमें अपने मन को शांत कर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में सत्य, परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। इस दिन का एक और विशेष महत्व यह भी है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है, जिससे मानसिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन ध्यान और प्रार्थना करता है, उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है, जो आगे चलकर उसके निर्णयों को सही दिशा देता है। भक्तों, जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही अवसरों को पहचानने में सक्षम हो जाता है और यही अवसर आगे चलकर आर्थिक उन्नति का कारण बनते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने माघ पूर्णिमा को साधना, दान और सेवा का दिन बताया, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए भी अच्छाई के द्वार खोल देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच एक दिन के उपाय से जीवन बदल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि वह दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जिया जाए तो वह आपकी सोच को बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, घर के मंदिर की सफाई करना और दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके मन और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का माध्यम है। जब घर में शुद्धता और सुव्यवस्था होती है तो मन भी प्रसन्न रहता है, और यही प्रसन्नता परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग को बढ़ाती है। भक्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों में कम आय होने के बावजूद सुख शांति बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में अधिक धन होने के बाद भी तनाव और अशांति रहती है। इसका कारण केवल पैसा नहीं, बल्कि उस घर की ऊर्जा और सोच होती है। माघ पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और विश्वास से आती है। जब हम इस दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें केवल धन नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय या लेने की शक्ति भी मांगनी चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें लंबे समय तक सफलता दिलाते हैं। भक्तों, इस पावन तिथि पर हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के सिर पर बड़ों का हाथ होता है, उसके मार्ग की बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इस दिन यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी गरीब को वस्त्र दान करते हैं, तो ये केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि आपके कर्मों की शुद्धि का माध्यम बनता है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह खुशी कई गुना होकर हमारे जीवन में लौटती है। भक्तों, आज के समय में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसलिए इस दिन किए गए उपायों का फल भी समय के साथ दिखाई देता है। धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। इस माघ पूर्णिमा पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर परिश्रम और अनुशासन को अपनाएंगे, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने का प्रयास करता है। जब आप इस दिन अपने मन से नकारात्मकता, भय और संदेह को दूर कर सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भक्तों, याद रखिए कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
इसलिए इस पावन माघ पूर्णिमा को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन को सुधारने, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने और अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर समझें। जब आप इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय प्रारंभ होगा और यही इस पावन तिथि का सच्चा महत्व है। भक्तों, अब आगे बढ़ते हुए इस पावन माघ पूर्णिमा के दिन की सही तिथि, समय और आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी शुभ अवसर की पूर्ण जानकारी नहीं होती, तब तक उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि ये वो समय होता है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और उसकी शीतल, शांत और सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के मन और विचारों को गहराई से प्रभावित करती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है और जब मन शांत और स्थिर होता है तभी व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिससे उसके जीवन में उन्नति के द्वार खुलते हैं। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय देवताओं की उपस्थिति का माना गया है, जब वातावरण में सात्विकता और पवित्रता चरम पर होती है। जब व्यक्ति इस समय जागकर स्नान करता है और ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त होने लगती है। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। विशेष रूप से पीले या सफेद रंग को इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शांति, ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जल में तिल और पुष्प डालकर अर्पित करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय यदि मन में कृतज्ञता का भाव हो तो ये भाव हमारे पूरे दिन को सकारात्मक बना देता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा केवल बाहरी पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि का पर्व है, जब हमें अपने मन के विकारों क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार को त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। जब मनुष्य इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है तभी वह सच्ची शांति का अनुभव कर पाता है। इस दिन घर के मंदिर की विशेष सफाई करनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। पूजा स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से इन दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जब हम श्रद्धा से दीपक जलाते हैं तो वह केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को दूर करने का संकेत भी देता है। दीपक की लौ हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर की आशा और विश्वास को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। भक्तों, इस दिन जप और ध्यान का विशेष महत्व है, क्योंकि जब हम कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और चिंता, तनाव तथा भय दूर होने लगते हैं। आज के व्यस्त जीवन में लोग मानसिक शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन सच्ची शांति हमारे भीतर ही होती है, जिसे हम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दान केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि हमारे भीतर की करुणा और मानवता का प्रतीक है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो ये कर्म हमारे भीतर संतोष और प्रसन्नता का भाव जगाता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है। भक्तों, यह भी कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान का फल कई जन्मों तक मिलता है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर प्रार्थना करने से मानसिक संतुलन बना रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। चंद्रमा की शीतल रोशनी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। भक्तों, इस दिन परिवार के साथ समय बिताना, मिलकर पूजा करना और सकारात्मक बातचीत करना भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। जब परिवार में एकता होती है तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। हमें इस दिन अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुरक्षित और समृद्ध होता है। तर्पण और श्रद्धा के माध्यम से हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल धन अर्जित करने से नहीं बल्कि संतुलन, संयम और सेवा की भावना से प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे चारों ओर सकारात्मक परिस्थितियां बनने लगती हैं। इस दिन हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे
आलस्य और टालमटोल की आदत को छोड़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। याद रखिए, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण लाते हैं तो सफलता देर सवेर अवश्य मिलती है। भक्तों, इस पावन तिथि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। कार्य और विश्राम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच और स्वयं तथा समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों के बीच जब ये संतुलन बना रहता है तो जीवन में स्थायी सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए इस माघ पूर्णिमा पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने मन को शुद्ध करें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। जब आपका मन और कर्म दोनों पवित्र होंगे तो न केवल धन बल्कि सम्मान, प्रेम और संतोष भी आपके जीवन में स्वतः आने लगेगा और यही इस पावन दिन का वास्तविक आशीर्वाद है। भक्तों, अब समय है उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने का जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर जीवन में बड़ी रुकावटों का कारण बन जाती हैं। माघ पूर्णिमा का दिन जितना शुभ और फलदायी माना गया है उतना ही यह दिन संयम, सावधानी और आत्मनियंत्रण का भी है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, लेकिन यदि इस दिन कुछ गलतियां हो जाएं तो उनका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, इस पावन तिथि पर हमें विशेष रूप से अपने व्यवहार, वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रोध से दूरी बनाए रखना। क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और बाद में दूसरों को प्रभावित करती है। जिस घर में पूर्णिमा के दिन झगड़ा, विवाद या कटुवचन बोले जाते हैं वहां की सकारात्मक ऊर्जा तुरंत कमजोर पड़ जाती है। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपनी वाणी को मधुर रखेंगे और किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भक्तों, मीठे शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। वे बिगड़े हुए रिश्तों को भी सुधार सकते हैं और घर में शांति का वातावरण बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है झूठ से बचना। माघ पूर्णिमा सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन असत्य बोलना या किसी को धोखा देना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है उसके जीवन में स्थिरता और सम्मान बढ़ता है। तीसरी बात है नकारात्मक सोच से दूरी बनाना। ईर्ष्या, द्वेष, जलन और दूसरों की सफलता से दुखी होना हमारे मन की शांति को छीन लेता है। माघ पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, मन की शुद्धता ही सच्ची पूजा है और जब मन साफ होता है तो ईश्वर की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। चौथी बात है धार्मिक कार्यों में आलस्य न करना। कई लोग इस दिन पूजा पाठ को केवल औपचारिकता समझते हैं और मन से उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन याद रखिए किसी भी कार्य का फल तभी मिलता है जब वह पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ किया जाए। पूजा के समय मन को भटकने न दें, बल्कि ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए पूरी एकाग्रता रखें। यही एकाग्रता आगे चलकर हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाती है। पांचवी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है तामसिक भोजन और नशे से दूरी बनाए रखना। इस दिन मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन मन और शरीर दोनों को अशुद्ध करता है। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करता है और उसके निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। माघ पूर्णिमा का दिन आत्म संयम का दिन है, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही और हल्का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। सात्विक आहार मन को शांत और स्थिर बनाता है भक्तों, जिससे ध्यान और प्रार्थना में मन लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है समय का सम्मान करना। इस दिन आलस्य और अनावश्यक कार्यों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना अधिक समय आप ध्यान, जप, पाठ और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएंगे उतना ही आपका मन मजबूत होगा। भक्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में जल्दी आगे बढ़ते हैं। समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे यदि सही दिशा में लगाया जाए तो सफलता निश्चित है। इस दिन हमें दूसरों की निंदा या आलोचना से भी बचना चाहिए। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है और मन में अशांति बढ़ती है। इसके स्थान पर हमें दूसरों के गुणों की सराहना करनी चाहिए,
क्योंकि इससे हमारे भीतर भी प्रेरणा का भाव जागृत होता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा हमें ये भी सिखाती है कि क्षमा का भाव जीवन में कितना आवश्यक है। यदि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो इस दिन उसे दिल से माफ कर दीजिए। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और हम भीतर से स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसी प्रकार हमें स्वयं से भी प्रेम करना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में पूर्णता नहीं बल्कि निरंतर सुधार ही हमें आगे बढ़ाता है। भक्तों, इस पावन तिथि पर हमें अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। घर में स्वच्छता, सुगंधित धूप या अगरबत्ती, मधुर संगीत और शांत बातचीत सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब घर का वातावरण अच्छा होता है तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग भी बढ़ता है। याद रखिए, सुखी परिवार ही सच्ची समृद्धि का आधार होता है। इस दिन हमें प्रकृति के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करती है। पेड़ पौधों को जल देना, पशु पक्षियों के लिए भोजन रखना और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना भी इस दिन पुण्य का कार्य माना जाता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर है। जब हम अपने व्यवहार, आदतों और सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इस दिन को केवल एक परंपरा के रूप में न निभाएं बल्कि इसे अपने जीवन की नई शुरुआत का अवसर बनाएं। जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का मार्ग खुलने लगेगा और यही इस पावन माघ पूर्णिमा का सच्चा आशीर्वाद है। भक्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप पूरे मन से कर रहे थे। माघ पूर्णिमा के दिन क्या खाना चाहिए? कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन इस पावन तिथि पर विशेष फल देता है? और कैसे साधारण से दिखने वाले ये आहार हमारे जीवन में धन, सौभाग्य और मानसिक शांति के द्वार खोल सकते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन को केवल शरीर का ईंधन नहीं माना बल्कि उसे हमारी ऊर्जा, विचारों और कर्मों का आधार बताया है। जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी प्रकार की तरंगे हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और वही तरंगे हमारे व्यवहार, निर्णय और भाग्य को प्रभावित करते हैं। माघ पूर्णिमा का दिन सात्विकता, शुद्धता और संयम का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ऐसा भोजन करना चाहिए जो मन को शांत करे, शरीर को हल्का रखे और आत्मा को पवित्र बनाए। सबसे पहली और अत्यंत शुभ वस्तु है शहद। शहद को प्रकृति का अमृत कहा जाता है। इसकी मधुरता हमारे जीवन में प्रेम और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है। जब आप इस दिन पूजा के बाद थोड़ी मात्रा में शहद ग्रहण करते हैं तो ये केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता बल्कि मानसिक संतुलन को भी मजबूत करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शहद का सेवन वाणी को मधुर बनाता है और जिस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है उसके संबंध मजबूत होते हैं और जहां संबंध मजबूत होते हैं वहां अवसरों के द्वार अपने आप खुलते हैं। भक्तों, मीठे शब्दों से ही जीवन में मिठास आती है और यही मिठास धीरे धीरे धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। दूसरी अत्यंत शुभ वस्तु है तिल और गुड़ का संयोजन। माघ मास में तिल का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि तिल को पवित्रता, ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जब तिल और गुड़ को एक साथ ग्रहण किया जाता है तो ये शरीर को गर्माहट देता है, मन को संतुलित रखता है और आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। तिल का दान और सेवन दोनों ही इस दिन पुण्यदायक माने गए हैं। गुड़ को माता लक्ष्मी का प्रिय बताया गया है क्योंकि यह सरलता और मिठास का प्रतीक है। जब आप गुड़ का सेवन करते हैं तो ये आपके भीतर सकारात्मकता को बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। भक्तों, ये याद रखिए कि जहां सकारात्मक सोच होती है वहीं समृद्धि का वास होता है। तीसरी विशेष चीज है गुड़ मिला हुआ जल। यह सुनने में साधारण लग सकता है लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। सुबह पूजा के बाद या दिन में किसी भी समय एक गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीने से शरीर की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और मन में स्थिरता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन मजबूत रहता है और जब मन मजबूत होता है तभी व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। सही निर्णय ही व्यक्ति को आर्थिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। भक्तों, इस दिन फलाहार का भी विशेष महत्व है। ताजे फल जैसे केले, सेब, अनार या मौसमी फल ग्रहण करने से शरीर हल्का रहता है और ध्यान में मन लगता है। फल प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है और जब हम इन्हें श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर भी वही शुद्धता प्रवेश करती है।
दूध और दही का सेवन भी इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। दूध को चंद्रमा से जोड़ा गया है और चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है, इसलिए दूध का सेवन मानसिक शांति प्रदान करता है। भक्तों, इस दिन तुलसी का महत्व भी बहुत अधिक है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और यदि आप पूजा के बाद तुलसी का एक पत्ता प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और मन को शुद्ध करती है। अब बात करते हैं भोजन के समय की भावना की। केवल सात्विक भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे ग्रहण करते समय मन में कृतज्ञता और शांति का भाव होना भी आवश्यक है। जब आप भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रसाद का प्रभाव सदैव शुभ होता है। भक्तों, भोजन करते समय जल्दबाजी या तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे पाचन और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इस दिन जितना संभव हो घर का बना हुआ ताजा और हल्का भोजन ही ग्रहण करें। बासी भोजन या अत्यधिक मसालेदार चीजों से बचें, क्योंकि यह मन और शरीर दोनों को भारी बना देता है। माघ पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि सादगी में ही सच्चा सुख है। जब हम अपने जीवन में सरलता अपनाते हैं तो अनावश्यक इच्छाएं कम हो जाती हैं और संतोष का भाव बढ़ता है। संतोष ही सच्ची समृद्धि की नींव है। भक्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग कम में भी खुश रहते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे अधिक सुख और अवसर आने लगते हैं। इसका कारण यही है कि उनका मन स्थिर और सकारात्मक होता है। इस दिन भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए भी किया जाना चाहिए। जब आप श्रद्धा से सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो ये आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। भक्तों, याद रखिए कि धन केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि सही सोच, संतुलित जीवन शैली और सकारात्मक ऊर्जा से भी आता है। माघ पूर्णिमा का यह पावन दिन हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने आहार, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखते हैं तो जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इन सात्विक चीजों का सेवन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव बनाए रखें। यही इस पावन तिथि का सच्चा संदेश है और जब आप इसे दिल से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। भक्तों, अब हम इस पावन चर्चा के अंतिम और सबसे गहन भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन दान, संयम, संकल्प और आध्यात्मिक जागरूकता का क्या महत्व है और कैसे इस एक दिन का सही उपयोग हमारे पूरे वर्ष की दिशा बदल सकता है। माघ पूर्णिमा केवल व्रत, पूजा और भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे भीतर की मानवता, करुणा और कृतज्ञता को जागृत करने का अवसर भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने सुख का एक भाग दूसरों के साथ बांटता है तभी उसका सुख स्थायी बनता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि समय, श्रम, प्रेम और सहानुभूति देना भी दान ही है। इस दिन हमें विशेष रूप से उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो आर्थिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद को वस्त्र देना या किसी वृद्ध व्यक्ति की सहायता करना, ये सभी कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। भक्तों, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे भीतर संतोष और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है और यही भाव हमारे जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव नकारात्मक माना गया है। काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, कटे फटे कपड़े या तामसिक चीजों का दान इस दिन वर्जित बताया गया है। इसके स्थान पर स्वच्छ और नए वस्त्र, तांबे या पीतल के बर्तन, अन्न, फल या मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में अहंकार या दिखावा न हो, क्योंकि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। भक्तों, माघ पूर्णिमा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संकल्प लेना। इस दिन हमें अपने जीवन की बुरी आदतों को छोड़ने और नई सकारात्मक आदतों को अपनाने का वचन देना चाहिए। चाहे वह आलस्य हो, क्रोध हो, नकारात्मक सोच हो या समय की बर्बादी,
इन सबको छोड़ने का निर्णय इसी दिन लिया जा सकता है। जब हम स्वयं से वादा करते हैं और उसे निभाने का प्रयास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन रात्रि में दीपक जलाकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। दीपक की लौ हमें यह सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर कर सकती है। भक्तों, ये दिन हमें कृतज्ञता का भाव भी सिखाता है। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों, परिवार और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। कृतज्ञता का भाव मन को विनम्र बनाता है और विनम्र व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। इस दिन ध्यान और मौन का अभ्यास भी अत्यंत लाभकारी होता है। जब हम कुछ समय के लिए मौन रहते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। भक्तों, आज के युग में लोग बाहरी सफलता के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आंगरे नहीं लगता है तरिक शांति के बिना कोई भी सफलता अधूरी होती है। माघ पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के बीच। इस दिन हमें प्रकृति के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। पेड़ पौधों को जल बनाए देना, पशु पक्षियों के लिए भोजन रखना और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना भी पुण्य का कार्य माना गया है। जब हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं तो जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है। भक्तों, ये भी कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा की रात को तुलसी के पास दीपक जलाकर प्रार्थना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के बीच प्रेम बढ़ता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। जब हम उसके पास दीपक जलाते हैं तो वह हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। इस दिन हमें अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सुरक्षित और सफल होता है। भक्तों, जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन का सही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। माघ पूर्णिमा वही दिन है जब हम अपने भीतर नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई उम्मीद का संचार कर सकते हैं। जब आप इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा, दान, संयम और ध्यान का पालन करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहता, बल्कि यह आपके जीवन की नई शुरुआत बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा उसी की सहायता करता है जो स्वयं प्रयास करता है। जब आप अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो सफलता देर सवेर आपके जीवन में अवश्य आती है। भक्तों, इस पावन माघ पूर्णिमा पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को सदैव मजबूत रखेंगे। जब ये तीनों बातें हमारे जीवन में संतुलित होती हैं तो सुख, शांति और समृद्धि स्वतः हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही इस पावन तिथि का सच्चा संदेश है और जब आप इसे दिल से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यही माघ पूर्णिमा का आशीर्वाद है, एक नई शुरुआत, एक नया विश्वास और एक उज्जवल भविष्य।